इस प्यार में शक्ति क्या है? प्यार में शक्ति क्या? मैं प्यार का शब्द का उपयोग क्यों कर रहा हूँ? इस प्यार शब्द पर वीडियो क्यों बना रहा हूँ साहब? कि प्यार में वो शक्ति है जो किसी भी शब्द में शक्ति नहीं है साहब। प्यार में पावर क्या है? प्यार में ताकत क्या है साहब? सब प्यार किया था भगत सिंह ने अपनी मातृभूमि के प्रति, प्यार किया था सुभाष चंद्र बोस ने अपने देश के प्रति, प्यार किया था गांधी जी ने अपने देश के प्रति, प्यार किया था अब्दुल कलाम ने अपने देश के प्रति। सो साहब उन्होंने देश को बदल डाला, प्यार अपने देश से किया और दुनिया ने उनको बदल डाला। चीज से, इस रिकॉर्ड से, उस लक्ष्य से प्यार करोगे तो साहब उसमें जो रुकावटें आएगी, परेशानी आएगी, सब उससे आप पल भर भी नहीं डिगमिगाओगे। अरे यार धोखा देकर चली गई रे, धोखा देकर चली गई, बर्बाद हो गया रे, बर्बाद हो गया रे, बर्बाद हो गया रे। इधर आ, क्यों रो रहा है? अरे साहब मैं जिसको प्यार करता था साली, वो मुझे धोखा देकर चली गई। किधर चली गई साहब? हम दोनों साथ में पढ़ाई करते थे साहब। वो पढ़ कर सिर्फ नौकरी लगी और उसकी सिर्फ अदर स्टेट में पोस्टिंग होगी और वो वहाँ चले गई और मैं इधर ही रह गया। तो तू रो रहा है क्यों है? तू भी अपनी पोस्टिंग पर जा और तू भी सेवा कर, क्या जरूरत है? वो दूसरी मिल जाएगी तुझे। अरे साहब मैं फेल हो गया। फिर क्यों हुआ? अरे साहब मैं उससे प्यार करता था साहब, दिन रात उसके पीछे लगा रहा, उसकी सेवा करता रहा और सब कहाँ पढ़ाई करता साहब, उसकी सेवा की से मैंने तो सब दिल लगा दिया था उस पर साहब, दिन रात उसके पीछे रहा, उसका काम किया, हर प्रॉब्लम में उसका साथ दिया साहब, लगातार उसको हर सुविधा दी साहब। तू उससे प्यार कर रहा था इसलिए तूने ये किया, तो फिर उसने आपको प्यार किया? पता नहीं साहब, वो तो सब दिन रात पढ़ाई में लगी रहती थी सब, जब भी बोले तो बस पढ़ाई। सब प्यार तो उसने भी किया है लेकिन आपसे नहीं साहब। नहीं साहब वो किसी से प्यार नहीं करती थी साहब, मुझे पता है साहब। उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं था साहब, सिर्फ मुझे बनाया नहीं लेकिन उसका बॉयफ्रेंड कोई था ही नहीं। अरे साहब बॉयफ्रेंड की बात नहीं कर रहा हूँ साहब मैं। सब उसने पढ़ाई की थी किताबों से, अपने कर्म पथ पर, अपने लक्ष्य पर, जिसको वो पाना चाहती थी। वो आपको पाना नहीं चाहती तो आपसे प्यार क्यों करेगी साहब? आप उसे पाना चाहते थे इसलिए आपने उसने मेहनत की, लेकिन गलत जगह मेहनत की, उसने आपको प्यार नहीं किया साहब। आप कह रहे हो ना आपको धोखा दिया है साहब, आपको धोखा नहीं दिया साहब, धोखा आपने दिया है। धोखा आपको नहीं दिया, धोखा आपने दिया साहब। जिसको प्यार करना चाहिए था उसको आपने प्यार किया नहीं साहब, और जो आपसे प्यार कर रहा था ना साहब, उसको आपने प्यार किया नहीं, उसका प्यार का महत्व आपने समझा नहीं साहब। उस लड़की ने प्यार किससे किया? किताबों से किया, अपने सफलता से किया, अपने लक्ष्य से किया। क्यों? क्योंकि उसके माँ बाप ने उसके किस लिए भेजा था साहब? उसने अपने माँ बापों की तरफ देखा, क्योंकि उसने देखा कि मेरे माँ बाप ने किस लिए मुझे भेजा है। उसने अपने माँ बाप के प्यारों की तरफ देखा और माँ बाप से प्यार किया, और माँ बाप के प्यार को नज़र में रखते हुए अपने लक्ष्य से प्यार किया, अपने किताबों से प्यार किया, इसलिए उसकी ज़िंदगी बदल ली। लेकिन आपने भी धोखा दिया साहब अपने माता पिता को, आपने धोखा दिया अपने माता पिता के प्यार को साहब। जिस जगह आप रहकर आपको धोखा मिला ना, जिस जगह रहकर धोखा मिला, उस लड़की से आप प्यार कर रहे थे लेकिन वो लड़की चली गई साहब। सब उस जगह पर आने के लिए आपको पैसे किसने दिए? उस जगह पर आपको भेजा किसने? आपके माँ बाप ने। क्यों भेजा? आपको सफल बनाने के लिए, आपसे वो प्यार करते थे साहब, इसलिए आपको भेजा। और भेजने के लिए उसने किया क्या नहीं साहब? आपको सफल बनाने के लिए। आपके माँ बाप ने क्या नहीं किया? आपने के माँ बाप ने, लेकिन आपने धोखा दिया अपने माँ बाप को, आपने धोखा दिया अपनी किताबों को, क्योंकि किताबें आपको सफल बनाना चाहती थी लेकिन आपने उसको प्यार किया ही नहीं साहब। और जिसने किताबों से प्यार किया उसको सब उस किताबों ने बदल लिया और अदर पोस्टिंग दे दी साहब। भले ही किताबें उसके पास नहीं होगी लेकिन किताबों ने उसको वो दे दिया जो ज़िंदगी भर उसके साथ रहेगी। धोखा साहब आपने दिया है। यदि आप भी अपने किताबों से प्यार करते, आप भी अपने लक्ष्य से प्यार करते तो साहब ज़िंदगी में कुछ अलग होते साहब। रोना धोना बंद कर दीजिए साहब। और यदि प्यार करना चाहते हो, कुछ बनना चाहते हो तो किताबों से कीजिए, अपने फील्ड से कीजिए, फील्ड से कीजिए। क्योंकि साहब आपको किस लिए भेजा? अपने माँ बाप ने, आपके माँ बाप ने जो प्यार करके आपको भेजा ना, जिस प्यार से भेजा ना, उस प्यार को महत्व समझा होता ना तो आप कुछ अलग होते साहब। जय हिंद। आज बात करेंगे प्यार होता क्या, प्यार में है क्या ऐसा जो ज़िंदगी को बदल लेता है, ज़िंदगी को बदल लेता है। और कई जनों की ज़िंदगी बदल रही है लेकिन साहब उन्होंने प्यार दूसरी जगह किया। आप जिस जगह प्यार कर रहे हो ना उस जगह नहीं किया साहब। जो आप प्यार करते हो ना, प्यार है क्या साहब? सिर्फ आकर्षण। जिससे आप कर रहे हो ना वो सिर्फ आकर्षण है। वो मिल गई तो वो सिर्फ क्या है? आकर्षण। जिसके लिए आप दिन रात मेहनत कर रहे हो, तप रहे हो, उसके लिए जान देने के लिए भी तैयार हो। लेकिन साहब जो प्यार आप उस जगह कर रहे हो, यदि वो का वो
प्यार यदि आप अपने फील्ड में, आप अपने लक्ष्य से कर लेते हो तो सब आपकी दुनिया बदलेगी। क्योंकि सब प्यार में हो सकती है, सब वो किसी में भी नहीं है। प्यार सब ऐसा ही है, सब जिसको हो जाता है उसको या तो फिर ऐसे या फिर ऊपर कुछ मुकाम पर पहुंचाता सब। और सब आप प्यार करते क्यों हैं? पता नहीं प्यार करते क्यों हैं? प्यार करते क्यों? सब प्यार आप करते हो आकर्षण, सिर्फ आकर्षण। यदि कि ये मेरी ज़िंदगी में आ गई ना तो मेरा तो सब कमाल हो जाएगा, मेरी तो ज़िंदगी बदल जाएगी। लेकिन सब कुछ होता नहीं उससे। लेकिन सब वो का वो प्यार यदि मैं बताता हूँ उससे कर लो ना, आपकी दुनिया अलग होगी, दुनिया बदल जाएगी साहब, दुनिया बदल जाएगी। क्योंकि साहब आप उस किताबों से, उस फील्ड से प्यार करोगे क्यों? पहले तो बात ये समझो, उस किताबों से, उस फील्ड से आप प्यार करोगे क्यों? पहले जिस तरह आप लड़की से सोचते हो ना, लड़की से प्यार करते हो ना, आपको लगता है कि ये मेरी लड़की साथ में होगी, मेरे साथ घूमेगी, लोग मुझे देखेंगे, मेरी दुनिया ऐसी होगी, वो होगा। उसी की तरह आपको देखना होगा कि ये इस फील्ड से जिसको मैं प्यार कर रहा हूँ उससे मेरे जीवन में क्या परिवर्तन आएगा। जो नौकरी मुझे मिलेगी, जो वर्दी मुझे मिलेगी, जो फील्ड में मुझे मुकाम हासिल होगा, जो मेरा रिकॉर्ड बनेगा, तो मेरा जीवन में क्या परिवर्तन होगा, लोग मुझे क्या दृष्टि से देखेंगे, उसको यदि दिमाग में लाओगे तो उससे आपको प्यार होगा। क्योंकि प्यार क्यों नहीं होगा साहब? यदि उस फील्ड को देखोगे तो वो फील्ड आपको परिवर्तन के रूप में देगी, परिणाम के रूप में। उस लड़के से प्यार क्यों कर रहे हो? क्योंकि सब परिणाम के रूप में आपके जीवन को वो बदलेगी, आपके साथ घूमेगी, आपकी सुबह बढ़ेगी। उसी तरह आप भी उस फील्ड से प्यार करोगे क्यों? कि सब आपको लगेगा यदि मैं इस फील्ड से प्यार करूँगा तो सब मुझे ये मिलेगा, मेरी ज़िंदगी बदलेगी। सब होती तो सिर्फ वो किताब है, लेकिन सब उस किताब से प्यार हो जाता है तो वो किताब आपकी दुनिया को बदल लेती है। वो किताब आपकी जीवन बन जाती है, वो किताब, वो फील्ड, वो लक्ष्य, वो रिकॉर्ड, क्या रिकॉर्ड। और अब हम समझते हैं कि प्यार से होता क्या साहब? प्यार से होता क्या? जब हम किसी से प्यार कर लेते तो हमें क्या परिवर्तन होता है साहब? जैसे आपने किसी लड़की से प्यार किया, लड़की से प्यार किया, फिर उसको प्यार में पागल। क्या कर रहे हो बाबू? रोटी खाई बाबू तूने? स्नान किया बाबू? क्या कर रहे हो? अगले दिन वो का वो, मेरी बाबू क्या कर रही होगी? मेरी बाबू परेशान तो है लेकिन नहीं है। वो जो आप प्यार कर रहे हो उससे, इसलिए वो आप कर रहे हो, क्योंकि उसको आप ऐसा क्यों कर रहे हो? क्योंकि सब उसके प्रति आपको प्यार है। उस लड़की के प्रति आपकी एक छोटी भी परेशानी हो जाए ना उस लड़की को, तो आपके दिल में ठेस पहुँचती है सब। उसी तरह यदि आप अपने फील्ड में कुछ अच्छा बनने के लिए अपनी फील्ड से प्यार कर देते हो ना, अपने लक्ष्य के प्रति उस किताबों से प्यार कर देते हो ना, तो सब आप भी कुछ अलग करोगे। क्यों? आपको लगेगा कि जो मुझे कौन बनाएगी ये किताबें। अब देखोगे कि किताब में अगला क्या है, अगला क्या होने वाला है, आगे हमको क्या सीखने को मिलेगा, आगे क्या हमको नई जानकारी मिलेगी। जब उनसे आप प्यार करोगे, जब उनसे आकर्षण करोगे, जब उनसे जोड़ोगे तो आपको अंदर से ही महसूस होगा कि अगली बार हमको क्या पढ़ने को मिलेगा, अगली बार कौन सी जानकारी आएगी जो हमें परिवर्तन करेगी, मेरे शरीर में परिवर्तन करेगी, मेरी ज़िंदगी में परिवर्तन करेगी, मेरी दुनिया को बदलेगी। जब उनसे किताबों को से जोड़ोगे ना आप, तो सब उसको प्यार का अनुभव, असली अनुभव किताबों से होगा आपको सर। जब आप अगले पेज को पढ़ते जाओगे तो और आकर्षण बढ़ता जाएगा, और अधिक लगाव बढ़ता जाएगा साहब। और साहब जो परिणाम के रूप में मिलता है ना आपको, जब लड़की से आप प्यार करते हो ना, किसी लड़की से, तो आपको परिणाम के रूप में क्या मिलेगा? सिर्फ मोह। लेकिन साहब जब यार वो प्यार अपने फील्ड से, अपने लक्ष्य से, अपने रिकॉर्ड से करते हो तो साहब परिणाम के रूप में साहब वो मिलेगा जो किसी को नहीं मिला। परिणाम के रूप में जो अब्दुल कलाम को मिला वो आपको मिलेगा। परिणाम के रूप में जो राष्ट्रपिता की उपाधि महात्मा गांधी को मिली वो आपको मिलेगी। जो उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर को मिली वो उपाधि आपको मिलेगी। जो सुभाष चंद्र बोस को मिली वो आपको मिलेगी साहब। जो कुलपति भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद को मिली, एक आज़ाद के रूप में, एक आज़ादी के रूप में मिली, वो आपको मिलेगी यदि आप फील्ड से, अपने लक्ष्य से, अपने टारगेट से आप प्यार कर लेते हो तो साहब। और सब अभी हम बात करेंगे प्यार से होता है क्या, प्यार के उदाहरण के थ्रू समझेंगे प्यार में पावर क्या है, प्यार में ताकत क्या है साहब। सब प्यार किया था भगत सिंह ने अपनी मातृभूमि के प्रति, प्यार किया था सुभाष चंद्र बोस ने अपने देश के प्रति, प्यार किया था गांधी जी ने अपने देश के प्रति, प्यार किया था अब्दुल कलाम ने अपने देश के प्रति। सो साहब उन्होंने देश को बदल डाला, प्यार अपने देश से किया और दुनिया ने उनको बदल डाला। आप बोलकर भी कलाम को नहीं भूल सकते, बोलकर भी गांधी जी को नहीं भूल सकते साहब, वो भी नोटों पर राज करते साहब, क्योंकि उन्होंने काम अलग किया, प्यार अलग किया साहब। प्यार उससे किया जिसको सब कोई नहीं करता साहब, अपने देश से किया साहब। भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस शहीद जरूर हुए लेकिन यहाँ बसते साहब। आप सुनते होंगे राधा, माता रानी राधा, उन्होंने प्यार किससे किया? कृष्ण भगवान से। कृष्ण जिंदगी उनको बाद में मिले जरूर नहीं, लेकिन साहब
प्यार के वो निशानी बनाकर गई राधा जी। जब आप कृष्ण का नाम लेते हो तो पहले राधा कहते बोलते हो, राधे कृष्ण राधे कृष्ण। क्यों? क्योंकि सब उन्होंने प्यार किया, उन्होंने प्यार किया। प्यार करना सर वो नहीं है उनके लिए वो बनना, वो आकर्षण है सिर्फ आपके पास सर। प्यार तो जब करते हो ना किसी व्यक्ति से या वस्तु से, तो वो आपकी दुनिया को बदलती है साहब, वो आपकी दुनिया को बदलती है साहब। और जो आप कर रहे हो ना वो प्यार नहीं साहब। और मैं आपको बताता हूँ सब, प्यार क्या होता सर? प्यार हुआ था तुलसीदास जी को, प्यार हुआ था तुलसीदास जी को अपनी पत्नी के प्रति इतना प्यार हो गया था, इतना प्यार हो गया कहते सिर्फ वो पागल हो गए, सिर्फ हो सके थे सर। जब उनकी पत्नी ससुराल गई ना साहब, ससुराल, तो सब वो एक रात तक भी नहीं रोक सके अपनी पत्नी के बिना, पत्नी के पीछे ससुराल गए। जब उनकी वाइफ अपने मायके में सो रही थी ना, तब तुलसीदास ने उसी घर के ऊपर एक पेड़ था, उस पेड़ पर चढ़कर, उस पेड़ पर कोई था, उसको पकड़कर सीधी अपनी पत्नी के कमरे में गई। अपनी पत्नी जहाँ सो रही थी उस कमरे में जा गिरे। और जब पत्नी ने देखा तुलसीदास जी को, तो आप यहाँ कैसे आ गए? तुलसीदास जी ने कहा साहब कि मैं आपके प्यार के बिना नहीं रह सका, मुझे आना पड़ा और मैं आया। तुम लेकिन आए कहाँ से? तुम यहाँ से आया, देखा के ऊपर सांप लटक, देखा के ऊपर सांप लटक रहा है। तुलसीदास जी उस सांप को पकड़ कर नीचे आए थे, लेकिन उनको जब वो पकड़ कर नीचे आए तो उनको पता नहीं था कि ये सांप है, सिर्फ रस्सी, क्योंकि सांप प्यार अंधा होता है, प्यार अंधा होता है साहब। अब हम समझते हैं कि इस प्यार में शक्ति क्या है, प्यार में शक्ति क्या, मैं इस प्यार का शब्द का उपयोग क्यों कर रहा हूँ, इस प्यार शब्द पर वीडियो क्यों बना रहा हूँ साहब, कि प्यार में वो शक्ति है जो किसी भी शब्द में शक्ति नहीं है साहब। जब आप किसी चीज़ से प्यार कर जाते हो, प्यार कर लेते हो, किसी वस्तु से, किसी प्राणी से, किसी लक्ष्य से, किसी रिकॉर्ड से साहब, जब उसको प्राप्त करने के लिए आप आगे बढ़ते हो तो आपको कुछ दिखता ही नहीं है, कुछ दिखता ही नहीं है। प्यार अंधा होता है। आप नहीं देखोगे कि लोग मुझे क्या कर रहे हैं, आप नहीं देखोगे कि परेशानी कितनी है, आप नहीं देखोगे कि उसमें रुकावटें कितनी है, नहीं देखोगे साहब, क्योंकि साहब उससे आप प्यार कर रहे हो, उससे आप पाना चाहते हो। यदि वो नहीं मिला तो साहब उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, क्योंकि आप हो तो इस प्यार के प्रति। यदि वो प्यार मिला तो मैं हूँ, अन्यथा नहीं हूँ, वो मिला तो मैं हूँ, अन्यथा नहीं हूँ, क्योंकि साहब प्यार अंधा होता है। वो यदि आप उस चीज़ से, इस रिकॉर्ड से, उस लक्ष्य से प्यार करोगे तो साहब उसमें जो रुकावटें आएगी, परेशानी आएगी, सब उससे आप पल भर भी नहीं डिगमिगाओगे, क्योंकि साहब आपको पता होगा कि साहब मुझे इसे प्यार है, मुझे इसे प्राप्त करना है। आपको नहीं तो थकावट होगी, नहीं आपको परेशानी आएगी, नहीं कोई मुसीबतें होगी, क्योंकि साहब प्यार पागल होता है, प्यार अंधा होता है साहब। प्यार मीराबाई ने भी किया था भगवान कृष्ण के प्रति, उनको प्राप्त करने के लिए माँ मीराबाई ने कितना त्याग किया था साहब, कितना प्यार किया था साहब, सो प्राप्त करने के लिए कितने तप किए थे साहब। और वो तप उनको महसूस नहीं हुए, क्यों? क्योंकि साहब वो प्यार करते थे भगवान कृष्ण से। यदि आप भी अपना प्यार करना चाहते हो तो सब लक्ष्य से कीजिए, रिकॉर्ड से कीजिए, अपने सफलता से कीजिए, क्योंकि साहब वो आपकी ज़िंदगी बदलेगी, वो आपकी ज़िंदगी बदलेगी साहब। जिसको आप प्यार करते हो वो प्यार नहीं, वो सिर्फ आकर्षण है साहब, वो सिर्फ सीमित मात्रा में है। और यदि आपको वो नहीं मिलेगा ना तो साहब आप पूरे नर्वस हो जाओगे, इसके अलावा कुछ नहीं कर पाओगे। लेकिन साहब जब आप लक्ष्य से प्यार करोगे ना साहब, यदि आप जिससे प्यार कर रहे हो लक्ष्य से, रिकॉर्ड से, यदि वो नहीं भी मिला ना तो साहब नहीं मिला होगा तब उस स्थिति में होंगे जो दूसरे कोई नहीं उस स्थिति में नहीं होंगे साहब, उस स्थिति में नहीं होंगे। और मैं कब से आपको चिल्लाता आ रहा हूँ प्यार करो, प्यार करो, प्यार करो, तो मैं भी प्यार की परिभाषा भी सुनाते जाता हूँ कि प्यार होता क्या है, प्यार किसे कहते हैं साहब। आपको पता चल गया कि प्यार किससे करना है, लक्ष्य से करना है, रिकॉर्ड से करना है, अपने उद्देश्य से करना है, अपनी सफलता से करना है। लेकिन प्यार की परिभाषा क्या साहब, प्यार की परिभाषा क्या होती है तो साहब सुनिए, मैं कहता हूँ IPS देवासी, यदि आपको प्यार को समझना है ना तो साहब आपको जाने की ज़रूरत नहीं राधा जी के पास, आपको जाने की ज़रूरत नहीं है अब्दुल कलाम के पास। जाइए अपने माँ बाप के पास, जाइए अपने माता पिता के पास, उनको देखिए कि आपको महान बनाने के लिए, आपको सफल बनाने के लिए, आपको सफल बनाने के लिए वो क्या कर रहे हैं साहब, वो क्या कर रहे हैं और वो आपको सफल बनाने के लिए क्या क्या त्याग कर सकते हैं। वो है प्यार। आपके माता पिता का आपके प्रति जो भी लगाव है, जो करने के लिए तैयार है, जो जिस शान उनकी जान भी लेने के लिए, वो अपनी जान भी देने के लिए तैयार है आपके लिए, वो है सब प्यार। जब आप अपने माता पिता के आपके प्रति जो लगाव है, जो भावना है सब उसको समझ लोगे ना तो सब आप उन्हें प्यार की परिभाषा
समझ ली। आप देखते होंगे कि आपने सुना होगा कि किसी के माता पिता अपने बेटे को, अपनी बेटी को किसी गलत लत से, गलत चीज़ से बचाने के लिए क्या क्या नहीं करते साहब। जब दुनिया पूरी खिलाफ हो जाती है अपने बेटों के प्रति, लेकिन वो माँ बाप खिलाफ नहीं होते, माँ बाप उनका सपोर्ट करते हैं, माँ बाप उनके साथ खड़े होते हैं। क्यों? क्योंकि साहब वो प्यार कर रहे हैं, वो प्यार कर रहे हैं। और जो वर्तमान में आप अपनी लड़कियों से प्यार कर रहे हो और लड़की जब आपको नहीं मिल रही है तो सब आप हाथ काट रहे हो ना, आप जो कर रहे हो ना साहब। और आपको उस लड़की से आप प्यार कर रहे थे, वो लड़की नहीं मिली तो साहब आप वो ये हरकतें कर रहे हो। लेकिन आप अपने माँ बाप को वो यदि सफलता नहीं दे रहे हो, वो लक्ष्य नहीं दे रहे हो, जो माँ बाप ने आपके प्रति सपने देखे उनको आप पूरा नहीं कर रहे हो, तो सब वो आपके माता पिता क्या करें? आपके माता पिता क्या कर सकते हैं? और क्या करेंगे? और मेहनत करेंगे सर। वो ऐसा तो नहीं है कि आपने कुछ सफलता प्राप्त नहीं की इसलिए, आपने कुछ उनको दिया नहीं इसलिए वो क्या हार के बैठ जाएंगे? नहीं हारेंगे साहब, वो नहीं हारेंगे, क्योंकि साहब आपसे वो प्यार करते हैं साहब, वो आपसे प्यार करते हैं, वो आपसे सब बहुत कुछ आशा रखते हैं कि मेरे बेटे महान बनेंगे। हारे ज़रूर हैं लेकिन हम उनके साथ हैं, वो हारे ज़रूर है लेकिन हम उनके साथ हैं, हम उनके साथ खड़े हैं, उनको डरने नहीं देंगे, उनको हारने नहीं देंगे। चले भले ही हम बुढ़ापे में ही ज़िंदगी काटते रहे, हमें ज़िंदगी मुसीबतों से सामना करना पड़े, लेकिन हम अपने बच्चों को कुछ महान बनाएंगे, कुछ अच्छा बनाएंगे। वो है प्यार साहब। आप असफल हो रहे हो लेकिन माँ बाप आपके साथ खड़े हैं, आपकी दुनिया आपसे खिलाफ है लेकिन आपके माँ बाप आपके साथ है, वो है प्यार। और सब वो का वो प्यार आप अपने माता पिता के प्रति कर लेते हो, आपके माता पिता ने जो सपने देखे उसके प्रति कर लेते हो, तो साहब आपको महान बनाने से, रिकॉर्ड तोड़ने से, लक्ष्य को प्राप्त करने से कोई रोक नहीं सकता साहब। ये मैं लिख के दे सकता हूँ, मैं कोई बड़ा व्यक्तित्व तो नहीं लेकिन लिख के ज़रूर दे सकता हूँ। आप यदि आप अपने लक्ष्य के प्रति प्यार कर लेते हो तो आपको कोई रोक नहीं सकता साहब, क्योंकि सब प्यार में वो ताकत है साहब। और जिस फील्ड में मैं खड़ा हूँ ना साहब, मेरी हालत आप देख सकते हो, क्योंकि साहब मेरे माँ बाप ने मेरे प्रति प्यार किया साहब, मुझे बहुत सफल बनाने के लिए बहुत मेहनत की है साहब। तो मैं ऐसे रोक नहीं सकता साहब, मैं ऐसे रुक नहीं सकता, मुझे भी कुछ करना होगा अपने माँ बाप के प्रति, अपने माँ बाप के सपनों के प्रति, क्योंकि उन्होंने मेरे को प्यार किया, बड़ा किया है। तो सब मुझे भी फर्ज बनता है कि मैं भी अपने फील्ड से प्यार करूं, मैं भी अपने संघर्ष से प्यार करूं, मैं भी अपनी मेहनत से प्यार करूं और कुछ बनाऊं, कुछ लक्ष्य प्राप्त करूं और माँ बाप का नाम ऊँचा करूं साहब, माँ बाप का नाम ऊँचा करूं। और मेरी आपसे भी आशा है कि आप भी प्यार कीजिए अपने लक्ष्य से, अपने रिकॉर्ड से, अपने उद्देश्य से, और महान बनाइए अपने माँ बाप का नाम, जो आपसे प्यार करते हैं साहब। और साहब जो आप प्यार कर रहे हो ना, वो सिर्फ आकर्षण है, वो जब आपको नहीं मिलेगी ना। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।